एक बात बताओ प्राची, अगर रणबीर ने तुम्हारे साथ ऐसा किया होता तो? पहली बात, रणबीर ना छोटी छोटी बातों पे ध्यान ही नहीं देता, उसके लिए सब मैटर नहीं करता, अलग है वो। और दूसरी बात, लड़ाई झगड़े तो हम लोग भी करते हैं, पर कभी लड़ाई को खींचते नहीं, क्योंकि हमें पता है लड़ाई झगड़े तो यूं खत्म हो जाएंगे, वो परमानेंट नहीं होते। पर रिश्ता, प्यार, अपनापन, ये सारी चीजें हमेशा के लिए होती, परमानेंट होती। रिया, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी चाहे जो हो जाए, तुम दोनों के बीच में ईगो को मत आने देना। ईगो ना सब कुछ खराब कर देता है। हम दोनों भी इसी बात को ध्यान में रखते हैं। और एक काम करो, अभी के अभी सिद्धार्थ को फोन करो, पूछो उससे गुस्सा खत्म हो गया है, अभी भी नाराज है। और अगर कहे ना हाँ मैं नाराज हूँ, तो डांट दो उसे, बोलो कि बस झगड़ा यहीं खत्म कर रही हूँ मैं। और उससे कहो कि तुम उसे बहुत प्यार करती हो। देखना सब कुछ भूल के भाग के आएगा तुम्हारे पास। हाँ, मैं कॉल करती हूँ ना उसे। तुम जाओ, मैं उससे बात कर लूँ। करोगी ना पक्का? बिल्कुल करूँगी। तुमने मुझे इतनी अच्छी तरह से जो समझाया। माय गुड गुड, मैं जानती हूँ तुम अच्छे से संभाल लोगी। कुछ भी हो ना मुझे बताना होगी, वो मान जाएगा, मुझे पता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। ओह गॉड, ये लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? मुझे बैंगलोर जाना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिद्धार्थ को मनाना मेरा भी प्रायोरिटी है ही नहीं। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। ये लोग मुझे लेक्चर देने के बजाय रणबीर को मेरे साथ क्यों नहीं भेज रहे? मैंने बहाना इसलिए तो बनाया कि बैंगलोर में मेरी फ्रेंड की शादी है, ताकि ये लोग मेरे साथ रणबीर को भेज दें। सिद्धार्थ भी बैंगलोर से मुंबई पहुंच जाएगा और तब तक रणबीर और मैं बैंगलोर पहुंच जाएंगे। फिर वहां पहुंचने के बाद मैं बीमार होने का बहाना करूंगी कि मैं बहुत बीमार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं अकेले क्या करूंगी। फिर रणबीर को मेरे साथ रुकना पड़ेगा। वैसे ये लोग अभी तक रणबीर को मेरे साथ भेजने का प्लान क्यों नहीं बना रहे? पहले ये कहेंगे कि रणबीर तुम्हें रिया के साथ जाना चाहिए, फिर मैं कहूंगी नो नो, रणबीर कैसे आएगा, रणबीर को तो काम होगा, उसे नहीं आना चाहिए, उसे तो यहाँ पे रहना चाहिए। फिर वो कहेंगे नहीं नहीं रिया, रणबीर को तुम्हारे साथ आना चाहिए। फिर मैं कहूंगी ओके, आई एम फाइन। पर ये लोग अभी तक मुझे बुला क्यों नहीं रहे हैं? लवी मैम आपको बुला रही है। ओके, यस, गुड जॉब रिया। समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। सिड ऐसा नहीं है। मम्मी, आपने मुझे बुलाया? पैक योर बैग, तुम बैंगलोर जा रही हो। थैंक यू सो मच मम्मी, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती, और घर पे किसी से कह भी नहीं सकती कि मेरे साथ चले। जैसे कि आप घर में इतना बिजी रहती है, कितने सारे काम रहते हैं, बाहर का भी काम रहता है, और डैडी वो तो अभी ठीक हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि ही कैन ट्रैवल। और प्राची तो किचन का काम करती है, दीदा की दवाइयाँ, डैडी की दवाइयाँ, सब कुछ वही तो ध्यान रखती है, और दीदा से तो कुछ पूछ ही नहीं सकती। मुझे नहीं लगता मैं अपनी फ्रेंड की शादी में जा पाऊंगी। इट्स ओके। कैसे लोग हैं, मैंने सबका नाम लिया, बस रणबीर का नाम नहीं लिया। तो इन लोगों को बोलना चाहिए ना कि रणबीर साथ चला जाएगा। बोल क्यों नहीं रहे ये लोग? रणबीर तुम्हारे साथ बैंगलोर जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। चलो, पहला स्टेप तो क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप कि मुझे रणबीर के साथ नहीं जाना है। मैं रणबीर को बोल दूंगी तुम्हारे साथ जाने के लिए। रणबीर कैसे आ सकता है मम्मी? आई मीन उसे ऑफिस में इतना काम है, और सिद्धार्थ भी तो यहाँ पे है नहीं, तो फिर ऑफिस कौन संभालेगा? वो सब मैं देख लूंगा। डैडी, लेकिन तुम मुझे डैडी सिर्फ बुलाती हो या मानती भी हो? तुम मुझे बचपन से अंकल बुलाती आ रही हो ना। पल्लवी, जानती हो मैं उसका वो अंकल था जिससे वो अपने पापा की शिकायत करती थी कि देखो ना अंकल, पापा मेरे स्कूल फंक्शन में आने वाले थे, लेकिन वो तो कॉन्सर्ट में चले गए। मैं तुम्हारा वो अंकल था जिस पे तुम ट्रस्ट करती थी।
अभी जब बिजी रहता था तो मैं तुम्हें बिजी रखने की कोशिश करता था ताकि तुम्हें अपने पापा की कमी महसूस ना हो, तुम उदास ना हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तुम्हारे डैड नहीं हुआ करते थे तब मैं था और आज भी हूं। जब मुझे पता चला कि सिड ने तुम्हारे साथ क्या किया है तो मुझे बहुत बुरा लगा, और मैं जो अभी कर रहा हूं वो तुम्हारे अंकल नहीं तुम्हारे डैडी कर रहे हैं, ताकि मेरी बेटी अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में जाए, खूब एंजॉय करे और हमेशा खुश रहे। That's so sweet of you, Daddy, really. But प्राची, उसे तो बुरा लगेगा ना? I mean, वो घर का काम करेगी अकेले। अकेली नहीं है वो, हम सब हैं ना यहाँ उसके साथ। You don't have to worry about her at all. मैं रणबीर से कह दूंगी, वो सिड के होटल तक छोड़ देगा तुम्हें। देखो एनीवे मैं सोच रहा था कि अब मुझे ऑफिस रिज्यूम करनी चाहिए, तो आज बहाना भी मिल जाएगा ऑफिस जाने का। आप लोगों को एक बार रणबीर से पूछ लेना चाहिए ना, if he wants to come along with me or not. उस खोते को पूछने की क्या जरूरत है, बस ऑर्डर देना है कि रणबीर यू हैव टू गो, दैट्स इट। मैं बोल देती हूँ उसे। हाँ रणबीर, लो जी, आज फिर वही नाश्ता बना दिया। वैरायटी नहीं दे सकती तो कम से कम टेस्ट तो दो। हाँ बिल्कुल सही बोल रही हो तनु, तुम्हें तो चाय भी बनानी नहीं आती शगुन। मतलब चाय कितनी खराब बनाई है, ऐसा लग रहा है पानी में ना सिर्फ चीनी और पत्ती डालकर उबाल दिया है। प्रज्ञा, अच्छा हुआ तुम आ गई। अरे तुम इन्हें पैसे किस बात के देती हो? सर पे चढ़ा रखा है तुमने नौकरों को, कुछ भी अच्छा नहीं बना है। एक काम करो, ये नाश्ता सब ले जाओ यहाँ से। हाँ, और ये देखो पराठे में कहीं तेल नहीं, बटर नहीं, कुछ नहीं। इतना सब कुछ आता है तो जाता कहाँ है? जाता कहाँ है मतलब? ले जाते होंगे अपने घर यही लोग। कल से ना मेरा ब्रेकफास्ट मत बनाना। ब्रेकफास्ट क्या, मेरे लिए लंच डिनर कुछ मत बनाना। कल से मेरे लिए कोई और खाना बनाएगा। प्रज्ञा, कोई बुरा मत मानना, घर तो होटल जैसा है, लेकिन तुम्हारे ये नौकर बिल्कुल ढाबे जैसे हैं। कोई शेफ रख लो ये खाना वाना बनाने के लिए। इतना कमाती हो तो कम से कम थोड़ा सा खर्चा करना भी सीखो, थोड़ा तो दिल बड़ा रखो। आज से तुम दोनों की छुट्टी। नो मैम, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए मैम, हमें जॉब से मत निकालिए मैम, प्लीज़ मैम। हाँ मैम, मैं कल से और अच्छा खाना बनाऊंगी। और वैसे आज सुषमा मैम ने जो खाना खाया था उन्हें तो काफ़ी अच्छा लगा था। हाँ मैम, दादी को भी यही नाश्ता दिया था। उनको सुबह मेडिसिन टाइम पे लेना होता है ना मैम, पर उन्हें तो अच्छा लगा था नाश्ता। हाँ मैम, उन्हें काफ़ी अच्छा लगा था और उन्होंने तो कहा था कि ऐसे ही बनाया करो। अभी तो वो मंदिर गई है, वरना मैं उनसे पूछवाती। पूछने की क्या ज़रूरत है? जब किसी को तुम्हारे हाथ का खाना पसंद ही नहीं आ रहा, मतलब कोई तो वजह होगी। तो अब से तुम लोगों को खाना बनाने की जरूरत नहीं है। मैम आई एम रियली सॉरी मैम। मैम आगे से हम आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ मैम, प्लीज़ मैम, एक चांस दे दीजिए मैम, प्लीज़ मैम। क्या चांस पर चांस मांग रहे हो? तुमको हिंदी नहीं समझ में आती? प्रज्ञा ने कहा ना, तुम्हारी छुट्टी मतलब छुट्टी, और छुट्टी को बोलते हैं बाय बाय, टाटा। प्रज्ञा, ये तुमने बहुत अच्छा किया, इन दोनों कामचोरों की छुट्टी कर दी, निकाल दिया नौकरी से। नो मैम, प्लीज़ मैम, काम से मत निकालिए मैम, प्लीज़ मैम। मैम एक लास्ट चांस दे दीजिए प्लीज मैम। तुम दोनों को ये गलतफहमी कैसे हो गई कि ये गवर्नमेंट जॉब है, कुछ भी करो और कोई कुछ नहीं बोलेगा? गुड जॉब प्रज्ञा। जिसे नाश्ता नहीं अच्छा लगा उसे खाने की जरूरत ही नहीं। एंड ये गलतफहमी तुम लोगों को कैसे हो गई कि मैं तुम लोगों को नौकरी से निकाल रही हूँ? मैं बस ये कह रही हूँ कि आज से तुम लोगों की खाना बनाने की ड्यूटी खत्म। उस ड्यूटी से तुम दोनों को मैं छुट्टी दे रही हूँ, क्योंकि अगर किसी को खाना पसंद ही नहीं है तो खाना बनाओगे किसके लिए? तुम जाओ घर के बाकी काम करो, और वो काम ढंग से करना, वरना उससे भी छुट्टी हो जाएगी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ये क्या है प्रज्ञा? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये मेरा तरीका है, मुझे तुम्हारा तरीका पसंद नहीं आया। क्या किया है हमने? तुम लोगों को शगुन और आंचल से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वो नौकरों नौकरों से ऐसे ही बात की जाती है। तुम्हारे लिए सिर्फ नौकर है, मेरे लिए इस घर का हिस्सा है वो लोग।
उन्हें इज्जत देकर बात करो। वो जो काम करते हैं उससे तुम्हारी ही जिंदगी आसान होती है। बी ग्रेटफुल फॉर देयर वर्क। तुम हमारी इंसल्ट कर रही हो प्रज्ञा। अब जब तुम लोगों पे बात आई तो तुम्हें बुरा लग रहा है, और मैंने गलत क्या कह दिया? अगर तुम उन्हें इज्जत नहीं दे सकती तो बेइज्जत मत करो। इस घर में किचन है, जिसको जो खाना अच्छा लगता है जाए बनाए और खा ले। हम यहाँ रहते हैं तो हमें भी वही रिस्पेक्ट चाहिए जो तुम्हें रिस्पेक्ट मिलती है प्रज्ञा। तो रिस्पेक्ट मांगो मत, कमाओ। उन्हें नौकर समझती हो, खुद को मालकिन मत समझ लेना। मेहमान हो, मेहमान बनकर रहो। प्रज्ञा तुम एक्सक्यूज मी, आई एम गेटिंग लेट। अरे ये तो मुंह पे बेइज्जती करके गई। वो भी बुरी तरह। मतलब पहले तो उसे जो भी बोलते थे ना चुपचाप सुन लेती थी, अब तो खुद की छोड़ो, नौकरों के लिए भी नहीं सुन रही है। प्रज्ञा सचमुच बदल गई है। बदल ही नहीं गई ताई जी, देवी जी ने नया अवतार लिया है। अभी अभी ये सब क्या हो रहा है? तुम बोलो कुछ प्रज्ञा को। क्या करूं? अभी प्रज्ञा ने हमारी इंसल्ट की है, मेरी, आलिया की, मिताली भाभी की, किसी का लिहाज नहीं किया। ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे हम कोई भिखारी हो। मेरे सामने से नाश्ते की प्लेट तक हटा दी इसने। हाँ भाई, प्रज्ञा ने नौकरों से कहा कि अगर हमें उनके हाथ का खाना पसंद नहीं आ रहा है ना तो उन्हें हमारे लिए खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जो खाना है हम खुद किचन में जाएंगे और खुद बनाएंगे। यहाँ तक कि हमारी इंसल्ट भी कर दी नौकरों के सामने। शगुन, शगुन, मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है? मुझे भूख लगी है। नाश्ता कर लीजिए। पर मुझे खाना बनाना नहीं आता ना, तो सुना है घर में नया रूल बना है। पता है ये लोग मेरी वजह से आ पर आए, मेरे लिए आ पर आए। तो अगर इनके साथ कुछ बुरा होगा तो सबसे ज्यादा दुख मुझे होगा। मेरी वजह से ये लोग चौल भी आए थे। उस बात का दुख है मुझे कि मैं इनके लिए कुछ कर नहीं पाया। आई रिग्रेट वेस्टिंग माई टाइम। मैं बस रोता रहा, पीता रहा, लेकिन इनके लिए कुछ कर नहीं पाया मैं। आप अब भी बहुत कुछ कर सकते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो किया ना, अभी लोग चौल में थोड़ी रह रहे हैं। आपकी वजह से नहीं, मेरी वजह से। ये मेरा घर है। फिलहाल तो ये लोग वही रह रहे हैं जहाँ मैं रह रहा हूँ, और मेरी वजह से यहाँ पर आए। I mean, अच्छा घर मिल गया इन सबको, और अच्छी लाइफ तब मिलेगी जब तुम इनकी इंसल्ट करना बंद करोगी। तो आप इन सब से कह दीजिए कि मेरे लोगों की इंसल्ट करना बंद कर दे। मैम चाबी नहीं मिल रही है मैम। कोई बात नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप घर पर आराम कीजिए। मैं काम करूंगा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। मैंने अभी तक जॉब से रिजाइन थोड़ी ना किया है। तुम्हारा ड्राइवर हूँ, बॉडीगार्ड हूँ, और बाकी सब भी तो पता ही है ना। भाभी मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ तो खा लो ना, इतना सारा नाश्ता रखा हुआ है, और वो भी कितना मतलब टेस्टी है। आज के लिए बना दीजिए ना, फिर कल देख लेंगे। हाँ मिताली, जल्दी से मेरे लिए भी कुछ बना दे, बहुत भूख लग रही है। ये तो हद हो गई। मतलब 2 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। घर बदल गए लेकिन मेरी किस्मत नहीं बदली, वो एक फूटी की फूटी। कल तक तो मैं नौकरों को ऑर्डर दे रही थी, और आज मैं खुद ही नौकर बन गई। कहाँ था तू? मैं अरे पुत्र, ये तो मेरे कमरे में था। कोई काम था? रणबीर, तुम्हें रिया के साथ बैंगलोर जाना है। उसके दोस्त की शादी है, लेकिन वो अकेले नहीं जा सकती, इसलिए तुम्हें ले जाना होगा उसे। ओके? कब है शादी? परसों? तो फिर तुम्हें कल ही निकलना होगा। कल नहीं, मैं नहीं निकल सकता हूँ कल। मम्मी क्या बोल रहे हो आप? मेरी बहुत सारी मीटिंग्स है लाइन में, मैं बहुत बिजी हूँ। और डैड, आपको तो अच्छे से पता है ना ऑफिस में कितना बड़ा प्रोजेक्ट आ गया है, और सिट भी नहीं है यहाँ पे। डैड प्लीज आप समझो, मेरे अलावा कौन संभालेगा ऑफिस? पहले ऑफिस का काम कौन संभालता था? मैं ना। एक ही दिन की बात है, मैं मैनेज कर लूंगा। तू रिया को ले जा। आप अभी ठीक हुए हो, क्यों कर रहे हो आप? मैं बोल रहा हूँ ना। अरे डैड, आप ऐसे परेशान हो जाएंगे। लेट इट। अरे ऑफिस जाने में कैसी परेशानी है? कौन से पत्थर तोड़ने मुझे ऑफिस जाके? जैसे घर पे बैठा रहता हूँ वैसे वहां जाके बैठ लूंगा, और थोड़ा बहुत काम भी कर लूंगा। इतना ही जरूरी है रिया के साथ किसी का जाना, तो मैं चली जाऊंगी उसके साथ। नहीं मम्मी जी, आप दीदा, आप मेरे साथ कैसे आ सकती है? आई मीन, आपको ऑलरेडी इतने हेल्थ इश्यूज है, ऊपर से आपको फ्लाइट में सफर करके आना पड़ेगा, वेदर चेंज हो जाएगा। दीदा, आपकी हेल्थ को अगर कुछ हो गया तो सब लोग तो यही कहेंगे ना कि मेरी वजह से आपको तकलीफ पहुंची। नहीं, मुझसे वो नहीं होगा।
वैसे भी मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ, बचपन में सबके विशेष पूरे हो जाते, अभी थोड़ी ना होते। बचपन में घर मेरा था, अब मेरा ससुराल बन चुका है और विशेष तो मायके में ही पूरे होते, ससुराल में कहाँ। इट्स ओके, मैं अपनी फ्रेंड को मना कर दूंगी कि मैं उसकी शादी में नहीं आ पा रही हूँ। मैंने वैसे भी आप लोगों को बहुत परेशान कर दिया। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, डोंट बी सॉरी। आई थिंक इट्स ओके, तुम्हारा डिसीजन अच्छा है, तुम मत जाओ, ठीक है? मान गई, नहीं जाना मैं चाहती। जानती हूँ तुम कैसे मानोगे। प्राची, आपने बुलाया? रिया को अपनी दोस्त की शादी के लिए बैंगलोर जाना है, लेकिन वो अकेले नहीं जा सकती। इसलिए मैंने रणबीर से कहा कि वो उसके साथ चला जाए। सिड जिस होटल में रुका है वहां उसे छोड़ दे, लेकिन रणबीर मना कर रहा है। मेरी तो बात सुन नहीं रहा है वो, शायद तुम्हारी बात सुन। प्लीज आस्क हिम। ये मुझे क्यों बोल रही है? रिया के दोस्त की शादी है ना, उसको जाना चाहिए। और रणबीर तो खुद ही कहेगा कि छोड़ आएगा। तुमने मना किया क्या? मम्मी क्या जरूरत थी आपको प्राची को रिया जी एक काम करो रिया, तुम अपना सामान पैक कर लो कल शाम के लिए। हम कल शाम की फ्लाइट से तुम्हारी दोस्त की वेडिंग में चलते हैं। श्योर। हैप्पी? थैंक यू मम्मी, थैंक यू प्राची, थैंक यू सो मच। शादी तो बात की बात है, वहाँ जाते ही मैं सबसे पहले सिद्धार्थ को डांटूंगी। एक तो बिना बताए चला गया, ऊपर से घर में सबको कितनी तकलीफ हो गई, मम्मी आपको कितनी प्रॉब्लम हो गई, और रणबीर तुम्हें भी अपने ऑफिस का सारा काम छोड़कर आना पड़ रहा है। एंड प्राची तुम्हें भी बहुत परेशान कर रही हूँ, तुम्हें घर का सारा काम करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी प्राची। क्या सॉरी क्या बोल रही हो तुम? चुप रहो, मैं संभाल लूंगी यहाँ पे, तुम टेंशन मत। और रिया हम एक फैमिली है ना, हमें साथ रहना है, एक दूसरे का साथ देना है। सो तुम जाओ, शादी एंजॉय करो, ठीक है? रणबीर जाएगा तुम्हें छोड़, यहाँ की चिंता मत करो। और हाँ, वहाँ जाओगी ना, खूब सारे फोटोज खींचना, मुझे भेजना, मैं देखना चाहती हूँ कितनी अच्छी लग रही हो। डेफिनेटली। रिया, पैक योर बैग्स, मैं अभी आती हूँ। डैडी, डैडी थैंक यू सो मच। वैसा लग रहा है कि तुमने मुझे दिल से डैडी बोला। पहले भी तुम्हें खुश रखता था और अब भी रखूंगा। थैंक यू सो मच डैडी। हाय रणबीर, क्या हो रहा है वहाँ पे? तेरे दिमाग में क्या हो रहा है? हाँ देख, तू बैंगलोर चुपचाप बिना बताए किसी को चला गया। मुझे सच से बता क्यों गया है तू, और मुझे झूठ मत बोलना। मुझे अच्छे से पता है कि कोई ऐसा काम तो नहीं था जो छूट जाएगा या कोई प्रॉब्लम आए, ऐसा कुछ नहीं था। तो क्यों गया तू बैंगलोर? रणबीर और प्राची के पास जाकर रोने की जरूरत नहीं है कि रिया ने मुझे रूम से बाहर निकाल दिया। ओके? रिया को बता दिया था सब। रिया को क्या बताया तूने? एक नोट में लिख के बताया तूने रिया को? ऐसे होती है दो कपल्स के बीच में बात, ऐसे तुम्हारी कम्युनिकेशन होगी। एक बार तू मुझे बता देता है यार, मैं तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता। ऐसे बिना बताए बैग उठा और चला गया। तेरे इस एक्शन की वजह से मुझे रिया को बैंगलोर लेके आना पड़ रहा है। लाना पड़ रहा है मतलब? लाना पड़ रहा है मतलब मुझे कल मेरी और रिया की साथ में शाम को फ्लाइट है, हम लोग बैंगलोर आ रहे हैं। मैं उसको लेके आ रहा हूँ तेरे पास ड्रॉप करने के लिए। एक सेकंड, ला क्यों रहा तू? वो खुद भी तो आ सकती है। उसको कोई प्रॉब्लम है अपेरेंटली, उसको या तो प्लेन में बैठने से डर लगता है या उसको अकेले जाने में डर लगता है। इसीलिए मुझे पता है मॉम एंड डैड मुझे कितना ज्यादा फोर्स कर रहे हैं कि उसको जाके छोड़ के आओ। उसकी कोई दोस्त की शादी है वहाँ पे, आई डोंट नो उसका नाम पता नहीं मुझे। तुझे पता होगा ना क्या दोस्त है उसकी? हाँ मुझे पता है। अब वो आ रही है बैंगलोर शादी के बहाने, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेना बस में, ठीक है? और तुझे पता है वो तेरा नोट पढ़ा ना उसे, तो उसको बहुत बुरा लगा। शी वाज वेरी हर्ट एंड आई आल्सो थिंक कि वो तुझसे बहुत प्यार करती है। वो सच में मुझसे प्यार, आई मीन शी लव्स मी। मुझे क्या लगता है, सबको लगता है यहाँ पे। तू पता है अपनी आंखें बंद करके बैठा, अपना दिमाग ना चलाता ना, इसलिए तेरा दिल नहीं चलता है। मैं दिल चला दे। एंड अभी जब वो बैंगलोर आएगी तुम लोग साथ में बैठना, थोड़ी बात करना, थोड़ा अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, ओके? अच्छे से। एंड मैं पहले तेरे को बता रहा हूँ, मैं तेरे होटल नहीं आऊंगा ब्रो, मैं आऊंगा मैं एयरपोर्ट पे, तो प्लीज उसको पिक कर लेना और वहीं से रिटर्न टिकट करा के मैं वापस घर आ जाऊंगा, ओके? एक सेकंड,
तुझे प्राची ने आने को अलाउ कर दिया है? I mean, उसने परमिशन दे दी कि तू आ जाए उसको लेके? ऑफ कोर्स तैयार हो गई यार, उसने ही बोला मुझे जाने के लिए। मैं तो मना कर रहा था यार, मैं बोल रहा था मुझे नहीं जाना है बैंगलोर, मुझे बहुत काम है यहाँ पे ऑफिस में, बट माने ही नहीं। हेलो, हाँ मैं ना आपसे 1 मिनट में बात करता हूँ, 1 सेकेंड कॉल बैक करता हूँ। तुझे पता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि प्राची जानबूझ के चाहती है कि उसका पति ना उससे कोसों दूर चला जाए। ज्यादा मत बोल, तेरे पीछे ही खड़ी है। मुझे पता है पीछे खड़ी है, मैंने देख लिया था मिरर में, लेकिन मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि वो सुने, क्योंकि बाहर वो बोल रही थी, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, एंड शी हैज टू लिसन टू मी। अरे प्राची प्लीज यार, तुम दोनों लड़ना मत शुरू कर दो प्लीज। सेठ, बाद में बात करते हैं। हाँ मैं नाराज हो? अरे अच्छा, इतने नाराज हो, बहुत गुस्सा आ रहा है कि बात भी नहीं करोगे? गुस्सा तो नहीं हो रहा क्योंकि नाक लाल नहीं ना तुम्हारी, नाटक कर रहे हो ना? अच्छा ओके, अगर मैं सॉरी बोलूं तो मान जाओगे? नहीं। अगर मैं तुम्हें प्यार से मनाऊं तो मान जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अगर मैं तुम्हें ये गले लगाऊं तो मान जाओगे? सोचूंगा और फिर बताऊंगा। अच्छा, तो अगर मैं तुम्हारे पास आके किस करूंगी तो बात करोगे?